जिस तरीके से पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन को बात करने से रोक दिया, उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। आपको मालूम है कि सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन उजलत में जिस वक़्त वज़ीरे दाखिला ने कोशिश की कि उससे जो कहा गया कि आप पॉलिसी बयान दें कि टीएलपी के साथ आपका क्या मुआहदा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शाम को वज़ीर आज़म साहब देंगे, और साथ ही इन्होंने एडजर्न कर दी असेंबली और कहा कि जुमेरात वाले दिन अब हमारा इजलास होगा। लेकिन दूसरे दिन मंगल वाले दिन उन्होंने इजलास कर लिया। हमारे तमाम मेंबरान जो थे वो जा चुके थे, यहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इजलास मंगल वाले दिन करने की क्या उजलत थी, क्या इमरजेंसी थी, और उससे क्या इन्होंने हासिल किया। एक अजीबो गरीब किस्म की जो थी वो करारदाद इन्होंने की और उस पर बात भी नहीं करने दी किसी को। आज हम उस करारदाद पे बात करना चाहते थे, आज हम बात करना चाहते थे, और कुछ सवालात थे हमारे जो हम हुकूमत वक्त से पूछना चाहते थे। आज हम इनसे ये पता करना चाहते थे कि आपने टीएलपी के साथ क्या मुआहिदा किया था, जो आपका पहला मुआहिदा था वो क्या था, और अगर आपने कोई मुआहदा किया था तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। आपने उनको बैन कैसे कर दिया, किस कानून के तहत आपने उन पर बैन लगाया, उनको कालादम करार दे दिया, और फिर दूसरे दिन बैठकर आपने उजलत में उनको कालादम करार दिया, मासूम लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, लाशें गिरा दी, पाकिस्तान की पुलिस के जवान मारे गए जो हमारे बच्चे थे, टीएलपी के कारकुन मारे गए जो हमारे बच्चे थे, पाकिस्तान के बच्चे थे। क्यों? ये कौन सा तरीका था? और फिर दूसरे दिन आप उनके साथ बैठ गए कि जनाब हम आपके साथ जो है वो गुफ्तगू शनीद करना चाहते हैं। असेंबली में आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने शाम को कौम से खिताब किया, और उन्होंने क्या खिताब किया, कौन सी पॉलिसी थी। और फिर दूसरे दिन जिस वक्त आप मंगल वाले दिन आना चाहते हैं, तो कम से कम इतना तो टाइम दे हम मेंबरान को कि हम पहुंच सके। हमारे किसी मेंबरान ने सिंध से आना था, इंटीरियर सिंध से आना, कराची से आना, रहीम यार खान से आना, तो कैसे पहुंचते लोग। तो ये सारा मामला जो है उजरत में, एक अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, और यूं महसूस होता है कि हुकूमत जानबूझकर हालात को खराब कर रही है। चाहिए तो ये था कि वजीर आजम जो है वो ईवान में आते और वो आके कहते कि नामूसे रसालत के लिए मैंने ये इकदामात किए। लेकिन वजीर आजम साहब गायब हैं। उन्होंने एक आम रुकन को, जो हमारा भाई है, उसको प्राइवेट मेंबर के तौर पर, भाई अमजद नियाजी के दरमियान जिन्होंने ये तहरीक पेश की थी, क्या उनके दरमियान और टीएलपी के दरमियान मुआहिदा हुआ था, या हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहिदा हुआ था? अगर हुकूमत ने मुआहिदा किया था तो फिर हुकूमत को एक्शन करना चाहिए था, हुकूमत को जो है वो करारदाद लानी चाहिए थी। और दूसरा, करारदाद में क्या लिखा है? करारदाद आज जमाबा ने पढ़ी है तो करारदाद इतनी गोलमोल है जिसका कोई ना सर है ना पैर। करारदाद में लिखा है कि आप बहस करें, कमेटी बनाएं और बहस करें। किस चीज पर बहस करूं? आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। किसी मुल्क के सफीर को निकालना या सफीर भेजना आपके इख्तियार में है। आप वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें अगर आप समझते हैं कि वो ठीक है। हाँ, उस पर फिर अगर किसी को इतराज होता तो वो फिर हाउस में बात कर सकता था। आपने एक्शन क्या किया है जिस पर जो है वो बहस की जाए? कोई आपने एक्शन ही नहीं किया तो बहस किस चीज पर होगी? तो मकसद इनका ये था कि सबको बेवकूफ बनाना, टाइम गेन करना। कोई क्लैरिटी नहीं है इनके माइंड में। इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में इनको कह दो कि हमने करारदाद पेश कर दी है और उस पर बात ना करने दो किसी को, और फिर कह दो फलां जमात तो आई नहीं। भाई हम इसलिए नहीं आए कि आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आज हम मौजूद हैं, आए बैठे, हमसे क्या बात आप करना चाहते हैं? पहले आप बताएं बतौर वजीर आजम कि आपने क्या अपना फर्ज अदा किया?
मैं फिर मुझे ये बात नहीं करी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है शान रसालत के हवाले से, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और इश्क के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। दुनिया की कोई शख्सियत हमने साबित की एक्शन से, बातों से नहीं। और आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ किया, शायद ही किसी ने किया हो। हम सबको सही समझते हैं, हम हर मुसलमान को समझते हैं कि वो आशिक़ रसूल है, लेकिन ये आप माशरे में क्या कर रहे हैं? आप कोई एक्शन नहीं कर रहे, आप बातों में टाल रहे हैं हर चीज को, कत्लो आम कर रहे हैं। पूरे माशरे को आपने किस हालत में रखा है? हमारे ज़माने में भी तो डेनमार्क पे जो है वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु की शान की गुस्ताखी हुई थी, एक खाके बनाने की कोशिश की गई थी, और यूट्यूब पर आए थे, आपको पता है, और गूगल पर आए थे। मैं वज़ीर आज़म था, मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर उनको कहा था कि ये हटाओ वरना हम एक्शन करेंगे। गूगल ने हटा दिए, यूट्यूब ने नहीं हटाए, तो हमने यूट्यूब को बंद कर दिया था। बतौर वज़ीर आज़म अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ क्या मैं असेंबली का इजलास बुलाकर उस पर बहस करवा रहा था? ये क्या बात है? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारी में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके। जो ये कहते हैं वो करते नहीं। आज हम बात करना चाहते थे, आज हम इनसे सवालात पूछना चाहते थे, आज हम पूछना चाहते थे कि टीएलपी के जो मासूम लोग मारे गए हैं, निहत्ते लोग मारे गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? किसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स होती है? जो पुलिस वाले मारे गए हैं उनकी जिम्मेदारी किस पर फिक्स होती है? फिर हम इनसे ये पूछते हैं कि आप 124 और 25 दिन अगर जो है वो धरना देते हैं तो वो जायज़ है हुकूमत हासिल करने के लिए, और वो अगर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए निकलते हैं तो उनको आपने गोलियों का निशाना बनाया। ये तजाद क्यों है? ये सवाल। फिर उसके बाद आज कोयटा में जिस वक्त वाकया होता है, और कोयटा में जो वाकया होता है उसकी तफसीलात हम जानना चाहते थे। इसी तरह हम लोग जो पेमरा के चीफ हैं अबसार आलम, उसके बारे में पता करना चाहते थे। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं है कि उन तक ये मालूमात पहुँचे? और हम जो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदगान हैं, हमारा हक था ये हम सवालात करते हैं। आपने देखा कि स्पीकर ने एक सेकंड के लिए भी हमारी तरफ नहीं देखा और असेंबली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करके उठ कर चले गए। तो क्या मैसेज देकर गए हैं? क्या ये लोग सिंसियर हैं काज के साथ? पाकिस्तान के अवाम को मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के आंखों में धूल झोंकनी अब ख़त्म कर दो। अब ये गंदी और घटिया सियासत पाकिस्तान में नहीं चलेगी। और आज का जो कुछ जिस तरीके से भी अमल हुआ है, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि इन लोगों ने कुछ नहीं करना है। इन्होंने ट्रक की बत्ती के ऊपर लगा देना है। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं है। ये झूठ और दगाबाजी, चालाकी, होशियारी, उसको सियासत समझते हैं। इसलिए आज जो कुछ हुआ उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी, हम आए थे और हम अपना इनपुट देना चाहते हैं। जो कहते थे ना कि इनपुट दो, हम आए थे इनपुट देने के लिए। तो आज आपने देनी नहीं दी हमें इनपुट। आज आपने हमें अपना ये बताएं कि क्या आप टीएलपी पे पाबंदी की मुखालफत करते हैं और फ्रांसीसी सफीर को निकालने की हिमायत करते हैं? देखें जी, जो आप टीएलपी पर जो पाबंदी लगी है ये बिल्कुल गलत है। ये नहीं लगा सकते। अगर टीएलपी पर इन्होंने पाबंदी लगाई है, फिर किस मुंह के साथ उनके साथ ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं? क्या ये रियासत का काम है? एक तरफ तो फिर दूसरे दिन वही वजीर दाखिला बैठा हुआ कह रहा है अरे भाई क्या करें, ये तो सियासी जमात तो है ना। तो सियासी जमात पर पाबंदी लगती है। और एक और बात, वजीर आजम अपनी तकरीर में कहता है कि टीएलपी और मेरे जो ख्यालात हैं एक ही हैं। अगर तुम दोनों के ख्यालात एक हैं, अगर उस पर फिर पाबंदी लग सकती है तो आप पर भी पाबंदी होनी चाहिए। अब दूसरे सवाल का जवाब दें, फ्रांसीसी सफीर को निकालने की हिमायत करते हैं? ये हुकूमत को अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको बहस में लाए बगैर एक्शन करना चाहिए। मैंने यूट्यूब को बंद किया था। निकालना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर लोगों की दिल आजारी उसने की है तो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएं।
जो भी तरीका करें, खाए वो एक्सपल्शन से करें, एहतजाज से करें, लेकिन वजीर आजम कहता मैंने तो खतूत लिखे हैं। कभी इसने बताया कि उन खतों का जवाब किसने क्या दिया आपको? राजद सफीर को निकालने के हवाले से आपका जाती मौक़िफ़ है या पार्टी और आप कहते हैं हुकूमत वाजा करें। हुकूमत का काम है ना अपोजिशन को नहीं निकालेगी, कौन निकालेगा? छब्बीस अप्रैल को पीडीएम ने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया, आप जा रहे हैं? नहीं, हमें तो इतला ही नहीं है और आपको पता है कि हमने इस्तीफे दे दिए। जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, देखें इसको कंफ्यूज ना करें। वजीर आजम पाकिस्तान अपनी फराइज मनसबी अदा करने में इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।